देखें, पाकिस्तान में ना सिर्फ एक लेगेसी पे काम चल रहा है। एक बंदा जाता है, उसका बेटा आ जाता है, फिर उसका जाता है, तो फिर उसका अगला बेटा आ जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो इंडिया का एक सिटी है जिसका नाम है महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, उसकी जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी के इक्वल है। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन एक स्टेट और पाकिस्तान ओवरऑल कंट्री की बात की जाए तो जीडीपी सेम टू सेम जा रही है, तो हम कहाँ पर फॉल करें 2022 के अंदर? देखें, ये कंपैरिजन बनता ही है क्योंकि पाकिस्तान 26 साल से एक कांस्टेंट स्टेट से जा रहा है, ठीक है। ये कभी ऊपर चल जाता है, कभी नीचे चल जाता है। 13 साल तक एक कांस्टेंट रहे हम हाई लेवल पे, ठीक है, ना नीचे थे ना ऊपर थे। अब उनकी एक सिटी हमसे आगे चलेगी है, इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा है। लोगों को रोड्स बनाने आते हैं लेकिन उनके ऊपर दुकानें खड़ी करनी नहीं आती। सिंपल सी बात है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप फ्लाईओवर बना लोगे लेकिन फ्लाईओवर की नीचे वाली ज़मीन ज़ाया हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इससे हमारा ही फ़र्क पड़ा है। वो उनकी एक सिटी इसलिए हमसे ज़्यादा है, तो कंपैरिजन नहीं बनता। ओके, 75 ईयर्स तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है वो हमें इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आई है। इंडिया की बात करें तो उसकी प्रोग्रेस हमें अच्छी नज़र आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो हमारी जीडीपी के इक्वल हो चुकी है। अब जबकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो भी देखा जाए तो काफ़ी लो है। उसके बाद पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने की सिचुएशंस भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने डेवलपमेंट पर तवज्जो नहीं दिया, आपस की लड़ाइयों पर ज़्यादा फोकस रहा है, उनका जलसे करवा लो, रैलियां निकालो, सिर्फ ये काम किया है। लेकिन दूसरे मुल्कों के अंदर जो उनके कह लें कि जो लोग गवर्नेंस कर रहे हैं, मोदी गवर्नेंस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उसने वो फिनोटिक बंदा है, फिनोटिक होने के साथ साथ उसने डेवलपमेंट किया है। देखें, पाकिस्तान में ना सिर्फ एक लेगेसी पे काम चल रहा है। एक बंदा जाता है, उसका बेटा आ जाता है, फिर उसका जाता है, तो फिर उसका अगला बेटा आ जाता है। तो ये लेगेसी जब तक ख़त्म नहीं ना होगी तब तक ना ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन होगा और ना ही कुछ और होगा। इसमें पाकिस्तान में ऑलरेडी जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं, अब देख लें उनके बेटे आ रहे हैं। जिनके बेटे नहीं आ रहे उनको कम अज़ कम बाहर उन्होंने ज़मीनें बना के दे दी हैं, अभी वो फुल सेटल्ड बैठे हैं। पाकिस्तान की सादा जो पुअर अवाम है उनको कुछ भी कोई पूछ ही नहीं रहा। तो मतलब जब तक आप पूछोगे नहीं तो तब तक आपको कैसे मतलब कर ही नहीं सकते आप कुछ भी। ओके, पाकिस्तान में डेवलपमेंट नज़र नहीं आते, लेकिन इलेक्शंस की बात चल रही है तो इमरान खान कभी कहते हैं असेंबली डिसॉल्व कर दो पंजाब के अंदर, कभी कोई बात करते हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि इस सूरत हाल में इलेक्शंस होने चाहिए, असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए? क्या सूरत हाल नज़र आती है हमें? गवर्नमेंट तब जागती है जब पॉलिटिक्स में कोई ना कोई लेयर आती है, ठीक है। अब देखें, अभी इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो इसमें मतलब लोग ऐसे जाग रहे हैं, हर चीज़, अब रोड भी बनेंगे, अब हर चीज़ बनेगी, क्योंकि इन्होंने दिखाना है आवाम को, वोट लेना चाहते हैं ना, बस दोबारा आना चाहते हैं। वही अगेन वही बात है, लेगेसी अपनी मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसमें वही अगेन बात है, मेरा पुराना पॉइंट ही आ जाता है, तब तक कुछ भी नहीं होगा जब तक अगर आप ये लेगेसी वाला सिस्टम नहीं खत्म करते तब। सही होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुनैद जब्बार। अच्छा जुनैद, मुझे ये बताएं कि अगर हम इस वक्त पाकिस्तान की 2022 के अंदर जीडीपी की बात करें तो इंडियन स्टेट महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के साथ उसकी बिल्कुल इक्वल जा रही है। वो एक अकेली सिटी है एंड पाकिस्तान एक ओवरऑल स्टेट की बात करें तो क्या वजूहत हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो कंट्रोल में एक तो नहीं आ रही, सेकेंडली बहुत डाउन जा रही है, दूसरा हम इकोनॉमिक क्राइसिस से भी घिरे हुए हैं? बस सिंपल है कि हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, दैट्स वाई कि पाकिस्तान को इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हम 75 ईयर से देख रहे हैं, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ पहले थी मतलब पहले 4 साल 5 साल कोई बात नहीं, वो एंड पे आके तो ऑब्वियसली आखिरी साल अगर वज़ीर आज़म चला भी जाता है लेकिन वो 4 साल अपने पूरे करके रहता है, मतलब 4 साढ़े 4 साल में वो एक टेन्योर पूरा ही होता है, 6-7 माह में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो मौजूदा दौर के अंदर, जब मौजूदा इस साल में जो हालात हुए हैं वो बहुत बदतर हैं। एक्सपेक्ट नहीं किए थे हमने कि पाकिस्तान इस सूरत हाल तक भी जाएगा, लेकिन बस क्या करें, हमारे यहाँ कुछ ऐसे अब देखें ना, कानून सबसे बड़ी चीज़ होती है, लॉ, जिसके सहारे हम भी इस मुल्क में रह रहे हैं और हमें भी एक सिक्योरिटी के कल को हमें कोई आके नुकसान पहुँचाएगा तो हम लॉ का सहारा लेंगे। लेकिन सबसे मायूसी की बात और सबसे जो है अफसोस की बात कि हमारे मुल्क में लॉ नहीं है। जजेस जो हैं वो बिक जाते हैं, जजेस रात के 12 बजे उठ के वज़ीर आज़म को मुअत्तल कर देते हैं कभी किसको, क्योंकि उनको एक अथॉरिटी मिली है तो उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सब लोग उनको पैसे खिलाते हैं, अपोजिशन वाले। और मैं नहीं कहता कि कौन बुरा है कौन अच्छा है, लेकिन बेसिकली दुख है कि हमारा मुल्क इस स्टेट ऑफ माइंड से गुजरा है और आवाम जो है बेचारी पिस रही है। तो बुरा है। बाकी इंडिया के लिए अच्छी बात है कि उनकी एक शहर की GDP जो है पाकिस्तान से ज़्यादा है। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मुंबई जिसको सपनों का शहर भी कहा जाता है, वहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स भी मिलती हैं, वहाँ पर बेसिक हब है एंटरटेनमेंट का भी। उसकी जो जीडीपी है वो इस वक्त पाकिस्तान की कुल जीडीपी से जाकर कह लें कि रिलेट कर रही है, मिल रही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। तो क्या कहना चाहते हैं आपके उस एक सिटी की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, मतलब हमारी ओवरऑल स्टेट की जो जीडीपी है वो इतनी डाउन जा रही है, तो क्या वजूहत हैं? देखें, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर इंडिया का देखा जाए तो वो बड़ा ज़्यादा तरक्की कर रहा है, बड़ा ज़्यादा ग्रो हो रहा है और हैरानगी होती है कि उनकी
एक स्टेट की जो जीडीपी है पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान आप देखें, अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान बैंकरप्ट होने के बिल्कुल नज़दीक ही है और पाकिस्तान में कर्ज़ा बहुत ज़्यादा ले लिया IMF से हमने, और उनकी जो वो हमारे ऊपर जो कानून लागू कर रहे हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान के बुरे ही हाल हैं और इंडिया तो दिन ब दिन तरक्की करी जा रही है। सही हो गया। आपने कहा कि इंडिया दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, उनकी तरक्की की जो वजह है वो सबको पता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान के डाउन होने की वजूहत हमारे सामने ही हैं। पाकिस्तान की देखें आप, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। कोई आता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 माह के लिए कोई और वज़ीर आज़म आ जाता है। तो पाकिस्तान सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इख्तियार करे। जैसे आप नरेंद्र मोदी का देखें, सेकंड टर्न्योर जा रहा है, बड़ी अच्छे तरीके से वो IT हब बना दिया उसने इंडिया का। कश्मीर को उसने IT हब बना दिया, जम्मू कश्मीर को जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता था उनके लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर से वहाँ पे सिनेमाज वगैरह बना दिए हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी इस तरह करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की GDP की बात करें तो वो एक इंडियन स्टेट के इक्वल है, यानी कि महाराष्ट्र जिसे मुंबई कहते हैं उसकी GDP हमारी GDP के साथ जाके मिल चुकी है। क्या कहना चाहते हैं आप कि हमारे पूरे मुल्क की और उस एक सिटी की एक एस्टॉनिशिंग बात है और हमारे लिए काफ़ी अशीम बात भी है कि हम अपनी जो चीज़ें हैं वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। देखिए, पहली बात है कि जो सिटी जिसका आप नाम ले रही हैं वो रकबे के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा है। तो एक देखा जाए कि उसको स्टेबल करना, उसको संभालना और मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इस चीज़ों को दूर रखते हुए उन्होंने एक अचीवमेंट्स हासिल की, ये है कि पाकिस्तान की GDP से ऊपर एक उनकी खाली एक सिटी की GDP है। तो ये जो सारी बात जो फोकस होती है वो इस चीज़ के ऊपर होती है कि मेहनत जो है वो किस तरह की जा रही है। जो चीज़ें हमें अपने मुल्क को देनी चाहिए, जिस तरह के टूरिज़म के लिहाज से भी प्रमोट करते हैं वो अपने शहर को, क्योंकि पैसा जैसे बाहर से आएगा तो आप GDP के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से ऊपर जाते जाएंगे, जो कि इंडिया अभी भी जा रहा है। और 2023 की प्रोडक्शन मैंने सुनी थी कि 6.1 GDP के साथ वो दुनिया के फर्स्ट रैंक पे भी शुमार हो सकता है, टॉप 10 के रैंक में भी। तो पाकिस्तान कौन से रैंक पे फॉल कर रहा है? अभी तो आप देख रहे हैं कि क्राइसिस कितने चाह रहे हैं। अभी आपने खुद से तो बताया कि GDP के ऊपर अगर बात करें तो पाकिस्तान के पूरे मुल्क की GDP उनके एक शहर के मुताबिक है, बराबर है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ये है कि हुक्मरान जो आ रहे हैं वो लोयल होकर आएँ और काम करें, जो मुल्क के लिए सोचें और मुल्क को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान अभी सैलाब के क्राइसिस से बाहर नहीं कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो काफ़ी पीछे जा चुका है, क्योंकि हमारे जो अपने पर्सनल ख़जाने वगैरह हैं वो सब खाली हो चुके हैं। हमारे पास कोई इतनी इनकम वगैरह या इतना बैकअप नहीं है कि हम इन चीज़ को सही तरह से देख के आगे चल सकें। सही हो गया, थैंक यू सो मच।